हाय एवरीवन, मैं हूँ काव्या चौधरी और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो बेसिकली मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि रोजगार मेले में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है, क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोजगार मेला होता क्या है, ये कब कंडक्ट होता है। रोजगार मेला बेसिकली हर 3 महीने के अंदर कंडक्ट होता है और ये होता है कि जो भी अभी नए एम्प्लॉइज़ लगने वाले हैं या फिर जो भी नए बच्चे अभी पास हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर फाइनल रिज़ल्ट उनका आ चुका है, उनको इस रोज़गार मेले में एक तरह से इनवाइट करा जाता है। ये एक तरह से ऑडिटोरियम जैसे हॉल के अंदर कंडक्ट होता है और वहाँ पर आपको एक तरह से रिस्पेक्ट के रूप में रिस्पेक्ट देने के पर्पज़ से बुलाया जाता है जस्ट फॉर। और इसके अंदर सभी लोग अपने पेरेंट्स को सबको लेके जाते हैं ताकि वो लोग भी अच्छा फ़ील कर पाएँ जिनकी नौकरी लगी है अभी। सो अभी हम बात करते हैं कि हमें रोज़गार मेले में क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, मुझे क्या-क्या मिली है। सिमिलर ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो मुझे जो चीज़ मिली थी वो मैं आपको पहले बता देती हूँ ये, ठीक है? ये कुछ ऐसा बैग मिलता है सबसे पहले और इसी बैग के अंदर 2-3 चीज़ें रहती है। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो सरकार हमें पहनाती है टोपी, है ना? मतलब सरकार नहीं पहनाती, अब दी तो वहीं से है, सरकार ने ही दी है, बट ये टोपी मिलती है एक तरह से ही कह सकते हो आप, ठीक है? और सेकंड चीज़ आपको एक पेन मिलती है इसमें और फिर आपको एक सम्मान का रिस्पेक्ट पत्र टाइप कुछ ये मतलब ऐसा कुछ होता है, एक सेकंड ना मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये इस पे पूरा कुछ-कुछ लिखा रहता है। जैसे मतलब एक तरह से नाम किसी का नहीं होता है, इसके अंदर ये लिखा है जैसे कि प्रिय नवनियुक्त कर्मयोगी, एक तरह से कि भई हमें विश्वास है आप अच्छे से काम करोगे, ये करोगे, वो करो, यही सब है ना? और थर्ड चीज़ आती है, रुको, एक सेकंड ऐसे नहीं दिखाऊँगी मैं आपको, रुको। ये देखो ये देखो ये आता है थर्ड चीज़। ये और ये, ठीक है? ये मिलता है, एक तरह से दुपट्टा कह सकते हो आप। पर ये दुपट्टा ऐसा नहीं लड़कियों को मिलता है, ये लड़कों को भी मिलता है ना? और ये बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जूट का बैग है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ एक इसके अलावा ना एक और चीज़, एक डायरी सी कुछ शायद 5-7 पन्नों की कुछ मिली होगी। उसमें नॉर्मली यही जब जैसे कि कॉमन चीज़ें ही कुछ लिखी हुई थी। इसमें लिखा है ना जैसे कॉमनली ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वैसे उसमें भी कुछ कॉमनली चीज़ें ही लिखी थी, तो वो तो मैंने पता नहीं यहाँ कहीं रख दिया, तो मिल नहीं रही, बट हाँ, मोस्टली ये चीज़ें मिलती है। तो वेल एंड गुड है, जो चीज़ें मिल रही है अच्छी है, एक्सेप्ट करो, बहुत अच्छी चीज़ है, रिस्पेक्ट के रूप में अगर आपको ये चीज़ें मिल रही है तो। पर मैं आपको एक मेरा पर्सनल ऐसे एक छोटा-सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपनी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में देखने के लिए जो गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं ना, जब आपको मिल जाएगी ना, आप बड़े संतुष्ट हो जाओगे। मतलब वो चीज़ ना, वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बट जब आप नहीं थे और रिज़ल्ट की पीडीएफ में भी आपका नाम आ गया और उसके जस्ट अगले सेकंड से आपके सर से जो बर्डन उतरता है ना, वो अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो देखो, एक मेरा पर्सनली एक कनेक्शन है आप सब लोगों से, तो मैं वो आपको चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग लाइफ में कोशिश करो। क्यों? जैसे मेरे अंदर पहले था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आज मिल गई है मेरे को, पर फिर भी मेरी संतुष्टि नहीं है, फिर मैं अब और कुछ करने का सोच रही हूँ। ये मिला लो आप दिमाग में ना, आपके ना कभी जीवन में ये मत सोचो कि मुझे दूसरों को संतुष्ट करने के लिए ये काम करना है। हाँ, वो लगता है, थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि दूसरों की नज़र में हमारे लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हम अभी कैपेबल नहीं हैं। वो लगती है, वो मुझे भी लगी थी और जैसे ही मेरा पीडीएफ में नाम आ गया तो मुझे नहीं भी लगी। हाँ, देखो, कोशिश करो गवर्नमेंट लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में भले आप 10 ही कमा रहे हो ना, बट लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं। पता नहीं ये क्या मेंटालिटी है, मुझे नहीं पता समाज ऐसा क्यों है, पर आप कोशिश करो गवर्नमेंट की जब तक हो सकती है। नहीं हो सकती ना, एक टाइम बाद ना आपको खुद अंदर से इंट्यूशन या फिर एक समझ आने लग जाएगी कि मेरा इसमें नहीं हो रहा, शायद ये बात मेरे लिए नहीं है। तो आप थोड़ा-थोड़ा साइड में अपना कुछ स्किल भी साथ में चालू रखना, डेवलप रखना, ताकि ये नहीं तो मैं अपना प्राइवेट या फिर कुछ भी ऐसा करके गुज़ारा अच्छे से कर पाऊँ। समझ रहे हो आप? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं रख पाऊँ हमेशा अपनी नज़रों में, दूसरों की नज़रों में तो तुम कुछ अच्छा करो, नहीं करो, डज़न्ट मैटर। पर लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कोशिश ज़रूर करना और ये सोच के मत करना कि ये मिल गया ना, फिर मौज-मौज है। हमें बाद में भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब मेरा ये मानना है, लड़का हो लड़की, आप अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले ना रुको मत। दिमाग में आ रहे हैं आइडियाज़, ये भी करना है यार, साथ में ये भी करना है, कोशिश करो, हर हर रास्ते पे जाओ। तुम्हें जहाँ तक समझ नहीं आता ना, हर रास्ते पे जाओ। तुम देखो, तुम धक्के खाओगे, तुम एक्सपीरियंस करोगे, तुमसे ये एग्ज़ाम नहीं हुई, तुम इससे कुछ सीखोगे, फिर तुम दूसरे पे अप्लाई करोगे।
पर वेस्ट कुछ नहीं जाना है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो काम जिस भी काम में तुम लोग जा रहे हो ना, उसमें हमेशा अपने मन से ईमानदारी रखना। सब अच्छा होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी अपनी स्किल डेवलप करनी है वो करो, ताकि बहुत अच्छा आपका फ्यूचर रहे बस। लाइफ में कुछ भी काम करो, करते रहो बस।